वो अभी मुझे तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। मुकेश जी, ये आपके पूरी जो भविष्यवाणी आपने की थी उस पर ठप्पा लग रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस जो मैंडेट अभी सामने दिखाई दे रहा है उसको? बिल्कुल, ये देखिए, हमने जिस दिन बात की थी उस दिन भी बहुत साफ था कि ये एक ऐसी जीत है जो निश्चय ही इस मामले में नरेंद्र मोदी जी की जो आर्थिक, हमने कहा था कि जिन चीजों के ऊपर उनको मैंडेट मिला था वो अलग मैंडेट था और उन्होंने सारे कार्य किए आर्थिक मुद्दों पर। आर्थिक मुद्दों पर वो बहुत ही उनकी योजनाएं असफल रही और उन असफल योजनाओं का जो हमने सितारों से भी जोड़ा था उसे कि बुध, मरकरी जो एक सितारा है उसके ऊपर उन्होंने काम किया, जबकि उनको जुपिटर यानी कि बृहस्पति के लिए उनको मैंडेट मिला था और वो उसमें असफल रहे। जिस दिन यहां पोल हुआ उस दिन भी ये स्थिति रही कि बृहस्पति का जो सितारा है वो बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा था, आधे दिन ही बृहस्पति उदित था, आधे दिन नहीं था, इसने भी रोल निभाया। और इसके साथ साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो था अशोक गहलोत को फ्री हैंड नहीं मिलना, जिस बात के लिए मैं बहुत ही आश्वस्त था कि जब अशोक गहलोत को फ्री हैंड नहीं मिला है तो ये 100-105 से ऊपर नहीं जा सकती चीज। मुकेश जी, एक सवाल मेरा होगा अब यहाँ पे, जब आप बात यही कर दी है तो मुख्यमंत्री के लिए ये मैंडेट के बाद में किसके पक्ष में ग्रह दिखाई दे रहे हैं? समय किसके अनुकूल, सचिन पायलट या अशोक गहलोत, या कोई तीसरा होगा? बिल्कुल, अगर ये मैंने आपको, अपन ने उस दिन भी ये डिस्कशन हुआ था और अपने शनिवार को अपन ये बात करके वो हुए थे कि ये हर हाल में अशोक गहलोत की सहमति से ही होगा। अगर किसी तौर ऐसा नहीं हो सकता कि अशोक गहलोत को इग्नोर करके अगर ये डिसीजन लिया गया तो सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी, उस मुख्यमंत्री को बीच में बदलना पड़ेगा। और अगर अशोक गहलोत इसको को दिया जाएगा तो ये बहुत समझदारी से बहुत जो है ये डिसीजन होगा और जिसको भी वो देना चाहे, मतलब खुद तो बनना चाहे तो खुद तो बन ही जाए, मतलब वो बन जाए तो उसको तो कोई फिर बात ही नहीं बचती है, फिर उसके बाद तो सबको सेटल हो ही जाएगा, बड़ी आसानी से सारी चीजें तय हो जाएंगी। लेकिन बाय द वे ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी को तय किया तो और उनकी सहमति रही तो ही वो 5 साल पूरी कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें बहुत दिक्कतें आएंगी बीच में। तो चलिए, तो विधायक दल की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अशोक गहलोत काफी असरदार भूमिका में रहेंगे, खुद मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, अदरवाइज उनकी सहमति को तरजीह दी जाएगी। सीपी जोशी जीते हैं इस चुनाव में, बिल्कुल वो एक मुख्यमंत्री का फेस थे, कुछ तीसरे नाम पे भी कहीं चर्चा संभव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, आप हैरान हो जाएंगे। अभी उस दिन भी अपन बात कर रहे थे कि अपन बात की थी डार्क हॉर्सेस के बारे में। मैंने एक चीज कही थी कि कुछ लोग ऐसे निकल करके आएंगे जो जिनको आपने अभी गिनाया कि जिनकी कोई अभी गिनती ही नहीं है, मतलब इनको कोई आप गिन ही नहीं रहे। सितारे, राहु एक ऐसी जगह बैठा हुआ है, लोग इसको बड़े हैरान होके सुन रहे होंगे, जो ज्योतिष में बिलीव करते हैं उन्हें पता है ये बिल्कुल गणना है। और ये गणना हर, आप देखें कि इसको कतई किसी धर्म से या किसी किताब से जोड़कर ना देखें, ये बिल्कुल सितारों की गणना है। गणना बिल्कुल आप सही तरीके से अगर शांत मन से बिना बायस हुए अगर करना चाहें तो बहुत बेहतर आप इसको कर सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से अगर इस चीज को देखें तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यहां पर एक ऐसे व्यक्ति का नाम, ऐसे व्यक्ति की चर्चा जरूर होगी जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अलावा होगी। इस पर चर्चा अवश्य होगी। उसका होता क्या है वो एक अलग बात है। यहां एक बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों के बीच से भी वो 25 लोग निकल करके आ रहे हैं जो जीत अपनी दर्ज करा रहे हैं अलग अलग पार्टियों से, चाहे छोटी पार्टी, नई पार्टी हो या कोई निर्दलीय हो या जैसा भी है। तो इसी तरह से वो एक व्यक्ति बिल्कुल छिपा हुआ, उसके नाम की चर्चा हुए बगैर ये चर्चा पूरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री लोकतंत्र में महाराजा महारानी रहे, आपके नेता नहीं आ रहे, आपके विधानसभा में नेता नहीं आ रहे हैं। आपके कितने नेता आ रहे थे 2013 में? आपको पता भी है कितने नेता आ रहे थे? आपका नाम गायब हो गया था, विपक्ष से पार्टी बनने लायक नहीं रहे थे। आप ये आपका अंत तुलना कीजिए, आप तुलना कीजिए पंडित जी, शुरू हो गया है सर, आप तुलना कीजिए 2013-2018। ये 2013 में जो आप तो 2018 की बात कर रहे हैं, 23 सीटों पे आप सिमट कर रह गए थे। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। समझे ना, आप इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां आपके लिए इधर की बात हो गई, यानी परिणाम आपके लिए इधर उधर की बात हो गई। आपने जो है ये जो जनता को लूटने का काम किया, अगर जनता को अच्छा काम करते ना तो जनता आपको सरमाते। आपने जो 5 साल में व्यभिचार किए, भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, वो सब कुछ ठीक है। उसके जो परिणाम जनता ने दिया वो ठीक है, हमको गलत है।
जनता ने हमें बाहर किया ना, हम उनको सलाम करते थे। हम भी स्वीकार कर रहे हैं ना, हम भी जनता के परिणाम को सलाम करते हैं, उन्होंने हमें जनता ने वापस के परिणाम को स्वीकार करें ना, हमने मना कर दिया है। आपको आईएएस आईपीएस अधिकारियों को, बड़े बाबू छोटे बाबू को बाहर निकाल दिया होता ना, तो आपकी स्थिति ये नहीं होती। आपके आने वाले आपके भी चिकित्सा मंत्री जैसे लोग जो है, इंतजार कीजिए, आपका 4 मंत्री हो जाएगा। यूनुस खान आपके जनाजे में कील ठोकने के लिए सफिशिएंट था। कालीचरण सराफ जैसे जो आम जनता त्राईमाम थी, जिसको एक हेल्थ मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था। जहाँ राजस्थान क्या है, आप जनता के निर्णय को गलत नहीं ठहरा सकते। अगर ऐसा कुछ होता तो जनता निर्णय करती। जनता ने निर्णय किया, आपके नेता, आपके विधानसभा के नेता बुलाकर जनता ने निर्णय किया है, आप जनता के निर्णय का सम्मान। वाले साहब देखिए, यहां मैं रोकना चाहूंगा, जीत होती है वो चाहे 1 वोट से हो चाहे 50,000 से हो, जीत का मतलब जीत होता है। क्योंकि सर जो 50,000 का दावेदारी कर रहे थे, जो आज 700 में जो भविष्य राजेंद्र राठौड़ को माना जा रहे थे, सम्मानीय राजेंद्र जी को, कालीचरण जी को माना जा रहे थे, आज वो ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे सांस लेके बाहर निकल रहे कि कहीं हमें जो ना बाहर आ जाए। जो जिनके जो मंत्री हारे हैं, हम तो ये कहते हैं कि अच्छा काम करें। आपके कितने विधायक ऑक्सीजन उस पे सर, अब हमारे परिणाम देखेंगे। नहीं, आपकी छोड़े, आप कुछ भी करो वो जायज है, आप कुछ भी करो आप जायज है। प्रभु हम तो कह रहे हैं जनता जनार्दन को सलाम करो, आगे बढ़ो। हमने तो जनता जनार्दन को, मैंने पहली लाइन ये बोली है, जनता जनार्दन का परिणाम सिरोधार्य है, मैंने बोला है। सर आप भी स्वीकार कीजिए, आप भी चलो। मैं एक मिनट के लिए वीरेंद्र जी मैं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मुकेश भारद्वाज जी भी बैठे हुए हैं, थोड़ा इनको जल्दी है। मुकेश जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद किसी तरह का कुछ ये देख सकते हैं कि लोकसभा पे कोई असर देखा जा सकता है इनका? बिल्कुल। या ये जो ग्रह गोचर आप लोगों ने बताए थे लोकसभा तक बने रहेंगे, किसके पक्ष में होंगे, किसके खिलाफ होंगे, कुछ ऐसा बता सकते हैं? बिल्कुल इससे बात कर सकते हैं हम। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी जी के लिए कि उनकी कुंडली के अंदर जो जुपिटर है, जो बृहस्पति का जो समय जो शुरू हुआ है, उन्होंने एक, जैसे कहते हैं, एक मुद्दा छीन लिया बीजेपी से। वो मुद्दा था हिंदुत्व का, मतलब ऑलमोस्ट छीन लिया। सॉफ्ट हिंदुत्व उन्होंने जो दिया, लोगों को पसंद आया। तीनों राज्यों के अंदर उन्होंने केयर करना शुरू किया। उन्होंने, जब इन पे आरोप लगते थे, आपका बताइए आप ईसाई हैं कि आप कौन है, किसी मंदिर जाते थे हमेशा पूछते थे, उन्होंने बताया कि मैं ब्राह्मण हूं और मेरा गोत्र होता दत्तात्रेय, मेरा गोत्र है। सन्नाटा छा गया पूरे देश के अंदर, और परिणाम सामने आने वाले टाइम के अंदर ये एक छोटी सी बात नहीं रह जाएगी। योगेंद्र जी आप देखिएगा, आने वाले टाइम में तूफान बन जाएगा और बीजेपी ये गले में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप मर्यादा शब्दों की और एक सिस्टम को अपनी कोई बात करने की जगह दूसरों के ऊपर अगर ज्यादा, जो बिल्कुल हारे पड़े थे उनकी बात करने की जरूरत क्या थी? आप तो अपनी बात करते तो ज्यादा बेहतर था। एक, अगर इन्होंने काम नहीं किया सैफ्रॉन कलर पर जुपिटर से जुड़ा हुआ, अगर बहुत 3 महीने का समय, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा काम नहीं करके दिखाया, जनता को नहीं इस बात का भरोसा दिलाया कि वो, जो कि हम तो ज्योतिष और एनालिसिस दोनों को सामने रखते हैं, अगर नहीं किया तो ये 2019 बहुत बुरी तरह है। 5 साल पहले जब ये चुनाव मोदी जी के खिलाफ एक शब्द बोलने को कोई तैयार नहीं था, अपन ने यहां पर तय किया था 2019 राहुल गांधी का है, क्योंकि जुपिटर उनको समर्थन कर रहा है, वहां से समर्थन ले रहा है। सिर्फ एक चीज उनको बचा सकती थी, जो थी अपने जो वोटर्स हैं, उनके जो हार्डकोर वोटर हैं, उनके ऊपर काम करना। वो उन्होंने नहीं किया, बजाय बुद्ध के लिए यानी इकोनॉमी पे काम किया। इस तरह से ये पूरा सिस्टम आगे